से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य यो शासनं अर्हतं अरियानं धम्मजीविनं पटिंको सति दुम्मेधो दिट्टिं निस्साय पापिकं फलानि कट्ट तस्यैव अत्तम अत्तदन्याय पल्लति। जो श्रेष्ठ अरहंतों की शिक्षा को बुरा व्यक्ति निंदा करते हैं, वह अपनी नाश को आमंत्रित करते हैं। जैसे बांस वृक्ष की फूल निकलता है तो उसका नाश की कारण हो जाता है। परम पूज्य महासंघ प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि संडे धम्म सभा में धम्म सभा शुरुआत की धम्म चिंता के लिए मुझे निमंत्रण दिया, मौका मिल गया, उसी के लिए आप सबको धन्यवाद। हर सप्ताह के तरह इस बार भी मैंने आपके सामने एक गाथाएं प्रस्तुत किया। धम्मपद की अत्तवग्ग की इस गाथा के द्वारा भी तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध ने आप हम सबके लिए एक बेहतर उपदेश देते हैं, संसार की और दुख की मुक्ति के लिए। यो शासनं अर्हतं अरियानं धम्म जीविना पटिक्को सति दुम्मेदो दिट्ठिं निस्साय पापिकां फलानि कट्ठ तस्यैव अत्तदन्याय फलति। अर्थात जो व्यक्ति बुद्ध जैसा जो अरहंतों का जो देशना को, धम्म को, लोगों का शिक्षा को बुरा कहते हैं और निंदा करते हैं, ऐसा जो व्यक्ति जरूर परेशान में गिर जाता है और नाश, जीवन में नाश के और विनाश के ओर चला जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसा जो बांस वृक्ष में अगर फूल निकलते हैं तो उसके बाद बांस वृक्ष समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका जीवन काल भी अंत हो जाता है। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति अच्छा शिक्षा को निंदा करेंगे उनका भी विनाश तय है। यही आज की उपदेश। इसीलिए हम लोग कभी भी जो संतों का जो अच्छा शिक्षा समाज के लिए, खुद के लिए, जो भलाई के लिए जो शिक्षा है और धम्म है, इसी धम्म को कभी बुरा नहीं कहना है, बुरा नहीं करना है। इसे करने वाला व्यक्ति का जीवन में विनाश आ जाता है। इसके पीछे भी एक कारण है। इसी गाथा के, इसी उपदेश के पीछे एक घटना घटी। एक समय में श्रावस्ती में सम्यक संबुद्ध रहते थे।
तो उस श्रावस्ती के आसपास में एक बुजुर्ग माता जी थे। ये बुजुर्ग महिला ने एक भिक्षु को बहुत अच्छा सेवा किया। काल नाम की ये जो स्थविर अपना बेटे के तरह देखभाल किया, उनको सेवा करते रहा। ये जो महिला एक बार अपना पड़ोसियों से बुद्ध के बारे में सुना, बुद्ध के धम्म के बारे में सुना। ऐसा सुनकर बुद्ध को मिलने के लिए, देखने के लिए उनका भी इच्छा आया मन में, और बुद्ध की धम्म को सुनने के लिए उनके भी मन में इच्छा आया। फिर उन्होंने एक दिन खाल स्थविर को बताया, मुझे बुद्ध से मिलना है और उनकी धम्म को सुनना है, क्या आप मुझे बुद्ध के पास ले जाएंगे? काल भिक्षु ने बताते हैं, आप बुद्ध के पास जाना जरूरत नहीं है। ऐसे करके उनका जो बात टाल दिया, उनका जो रिक्वेस्ट टाल दिया। फिर उस महिला ने 2-3 बार, दोबारा तीसरा बार भी उसी काल भिक्षु से जो रिक्वेस्ट किया, आयाचना किया, उनको बुद्ध के पास ले जाइए और उनका धम्म को सुनाइए। लेकिन ये काल भिक्षु सोच रहा था, ये महिला, उनके प्रति श्रद्धा बिगड़ गया होगा, और अगर ये बुद्ध के पास जाएगा तो मेरे प्रति जो सम्मान है, मुझे जो सेवा हो रहा है, ये सब बंद होके वो बुद्ध के प्रति चला जाएगा, और बुद्ध के धम्म सुन के मेरा जो उपदेश है ये सब इन्हें छोड़ देगा। और ऐसा करके इनके मन में शंकाएं आया। इसलिए हर बार काल भिक्षु ने उस महिला को बुद्ध के पास जाने से वंचित किया। लेकिन एक दिन ये जो महिला खुद बुद्ध के पास जाने का फैसला किया। फिर उन्होंने अपना बेटी को बुला के बताया, जो काल भिक्षु को आप अच्छी तरह देखभाल करना, उनको सेवा करना, मेरा नहीं होने पे उनको कोई भी होने की आभास मत करना। इसे बेटी को काल भिक्षु का जिम्मेदारी सौंपा के महिला ने बुद्ध को मिलने गया जेतवन में। फिर काल भिक्षु भिक्षाटन के लिए आया, भिक्षा के लिए अपना जो माता जी के घर में। वहां आकर उनकी बेटी काल भिक्षु को बताया, आज माता जी नहीं है, माता जी बुद्ध को मिलने जेतवन में गया। ये सुन करके ये काल भिक्षु गड़बड़ा हो गया। फिर जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते जेतवन विहार पहुंचा। पहुंचकर देख रहा है वो माता कहाँ है, तो देख रहा है बुद्ध के धम्म सभा में
वो बैठकर बुद्ध की उपदेश सुन रहा है। फिर ये कालस्थवीर तुरंत बुद्ध के समक्ष सामने आया, आकर के बुद्ध को बताते हैं, ये जो महिला है यहाँ बैठ रहा है, ये एक मंदबुद्धि है, इसीलिए इनको ज्यादा गहराई कुछ मत बताइए, इनको सिर्फ दान की कथा, शील कथा सुनाइए, उससे ज्यादा कुछ समझने के लिए इनका दिमाग सही नहीं है, ऐसे बुद्ध को बताते हैं। फिर बुद्ध तुरंत समझ लिया ये कालस्थवीर ये सही नहीं बता रहा है, खुद के फायदे के लिए ऐसे बता रहा है। ऐसे जान के बुद्ध उस समय समझाते हैं, आप ऐसा बोल करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है। किसी संत की नहीं तो किसी अरहंत की, किसी बुद्ध की धम्म के बारे में ऐसा निंदा नहीं करना है, उनको उसी धम्म से वंचित करना बहुत बड़ी पाप है। इसीलिए ऐसा जो पाप करते हैं तो ऐसा व्यक्ति का नाश अपने आप लेके आते हैं। इसीलिए उन्होंने एक उदाहरण के रूप में समझाते हैं, जिस जिस तरह जो बांस वृक्ष की फूल निकलते हैं तो उसी बांस वृक्ष की अंत भी वही से होता है। इसीलिए ऐसा जो धम्म के ओर जो कदम रखते हैं तो उनको उससे वंचित करना बंद करिए, ऐसे करके बुद्ध ने उस काल भिक्षु को, काल स्थविर को उपदेश देते हैं। इसी धम्म के धम्म पद की उपदेश से यही हम लोग को पता लगते हैं, हम लोग को उपदेश मिलते हैं। तो हम लोग तो भले ही धम्म प्रचार प्रसार के लिए आप सब मिलके इतना योगदान देते हैं, तो इसका कुशल भी, इसका अच्छा फल भी ऐसा ही मिलना है, मिलते हैं। तो हम लोग तो बुद्ध की धम्म और लोगों के पास ले जाने के लिए इसी तरह धम्म सभा आयोजन करके ऐसा काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छा कर्म है, अच्छा काम है। कुछ लोग ऐसा भी होते हैं, खुद भी धम्म के पद पे चलते नहीं हैं और लोग उनको धम्म के पद पे चलने से वंचित भी कराते हैं, बुरा कहते हैं, बुरा कहा करके ये सब धम्म से दूर करने का, दूर करवाने का कोशिश करता है। इसीलिए हम लोग ऐसे जाल में न फंसे और धम्म को खुद सीखे और लोगों को धम्म पहुंचाने का काम भी करने के लिए और लोग इसी काम पे जोड़ने के लिए करना है। इसलिए उसके लिए आप लोग ये बहुत बड़ा कोशिश अभी सालों से करते आ रहा है धम्म सभा। तो और ऐसी धम्म सभा को आगे करने के लिए और लोग इसी धम्म सभा के साथ जोड़ने के लिए आप लोगों को बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए मेरा छोटा सा धम्म उपदेश समाप्त करते हैं। आप सब लोग धैर्य से, शांत से धम्म पद को सुन रहा था, से जितना भी धम्म की शक्ति, धम्म की कुशल शक्ति मिले, उन कुशल शक्ति से प्रार्थना करते हैं। बुद्ध से लेकर के जितना भी धम्म प्रचार प्रसार के लिए जो योगदान दिया, उन सभी को शांति प्राप्त हो और हमारे महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी धम्म प्रचार प्रसार के लिए महाबोधि संस्था के द्वारा दान दिया, उन सभी को शांति प्राप्त हो
और वर्तमान में हमारे महाबुद्ध संस्था के महासचिव परम पूज्य श्री बंते जी और हमारे प्रेसिडेंट साहब सिंह साहब, उन सभी महाबोधि संस्था के जो सदस्य, उन सभी लोगों को प्रार्थना करते आप सबका घर परिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आप सबको कल्याण होगा और सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जाकर के सांसारिक दुख अंत करके हम सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना करते हैं। तब्बीतियो विभञ्जन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सब रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते।